यां मेधां देवगणा पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए, थोड़ी रात्रि ज़्यादा हो गई है लेकिन विषय आवश्यक है इसलिए आपके बीच में आ गया मैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो संसार की एकमात्र संस्कृति है जिसने संसार के ऊपर बहुत लंबे समय तक मार्गदर्शन और प्रभुत्व स्थापित करने का शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किया है, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी विरासत है। और उस विरासत के अंदर से आज अगर हम अपने लिए कोई नियम, कोई संकल्प व्यक्त करना चाहें, कुछ बनाना चाहें, तो बहुत हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और हम सभी को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी को अपनी संस्कृति का अगर ठीक से पता ना हो कि किसके आधार पर, किन मूल्यों के आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर, किन सूत्रों, किन श्लोकों के आधार पर, किन मंत्रों के आधार पर हम विश्वगुरु कहे जाते थे, तो फिर हमारी कमजोरी होगी। इसलिए हम सभी इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर हों कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को ठीक प्रकार से जानना चाहिए। वो क्या कारण हैं कि हम इतने योग्य होते हुए, इतने महान होते हुए, इतने पतन को प्राप्त हो गए कि हम जिसको सारे संसार को सिखाने का जो कार्य करते थे, लोग हमें उल्टा करके पाठ पढ़ाने लग गए, अपनी उल्टी चीज़ें सिखा डाली और हमारी अच्छी चीज़ें यहाँ से लूट करके, तमाम तरीके से हमें प्रताड़ित करके, हमें विध्वंस करके यहाँ से ले करके गए। तो आखिर वो कारण क्या है, उसके कारणों के ऊपर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा। आज मेरे पास एक पुस्तक हाथ में, आप देखिएगा, द लाइट ऑफ ट्रुथ, अंग्रेजी में पूरी पुस्तक है। सामान्यतः हमारी जो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक है वो 50-60 रुपये में आ जाती है, लेकिन ये 525 रुपये की पुस्तक अभी मैंने लिया है। इसको पूरा अंग्रेजी में थोड़ा मैं इसको देख रहा हूँ। एक लाइन यहाँ पर मैं आपको कोट कर रहा हूँ। सत्य की परिभाषा हम सभी को नहीं पता है ना। और योग दर्शन से लेकर के और सारे ऋषियों की संस्कृति में सत्य की परिभाषा को बहुत गहराई से बताया गया कि सत्य बोलो। सत्य क्या है इसको बिना बताए हुए कहा जा रहा, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो और उसी सत्य से ही आपका जीवन उन्नति को प्राप्त होगा। तो आइए जरा सत्य की परिभाषा देख लें। ट्रुथ लाइज इन स्पीकिंग, राइटिंग और बिलीविंग इन कनेक्शन विद थिंग्स एज इट एक्चुअली इज। मतलब क्या है कि सत्य वह है कि जो पदार्थ, जो वस्तु जैसी दिखे, जैसी हम देखें, जैसी जाने, जैसी समझें, जैसी पाएं, वैसा ही हम लिखें, वैसा ही बोले, वैसा ही दूसरों को बताएं। मतलब यथार्थ में जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखें, वैसा जानने मानने पर उसकी परिभाषा जो है सत्य के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो हम किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को या कोई बृहद चीज़ है उसको एकदम नपा तुला, एकदम नाप तोल करके हम देखें। अगर वो दृष्टि हमारे पास है तो हम सत्यवादी हैं, तब हम सत्य को जानते हैं। अगर वो दृष्टि हमारी उतनी सूक्ष्म नहीं हुई है तो हम रस्सी को सांप समझते हैं, सांप को रस्सी समझते हैं और मृत्यु को गले लगा करके बैठ जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा विचार इस बात को कर रहे थे कि इतनी उन्नति वाला ये देश, ये राष्ट्र इतने पराभव को कैसे प्राप्त हुआ। तो जैसे जिससे मुझे पता चल रहा है, मेरे अंदर जो है एक उबाल सा उत्पन्न हो रहा है कि आज में हम लोग गए थे प्रयागराज में, विविध प्रचार सप्ताह चल रहा है एक गांव में, भद्री गांव। तो वहाँ पर कुछ माताएं मिली और जिस तरह से वो उन्होंने वर्णन किया कि मतलब हमारे साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो हम इतनी ऋषियों वाले, मुनियों वाले देश में हैं जहाँ ऋषिकाएँ हो रही, मंत्र दष्टा हो रही हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो है महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना है, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो अन्याचार हो जाएगा, अत्याचार होगा, पता नहीं क्या क्या उनके साथ अनर्थ हो जाएगा। तो इतनी गप्पबाजी बात, इतनी झूठी बात, ऐसे अनर्गल टाइप के लोग जो आज चैनलों पर बैठकर, टीवी पर बैठ करके हजारों हजार महिलाओं के सामने इस तरह की उल जलूल बातें, बिना सिर पैर की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, इनको तो मैंने बहुत नाम अच्छा सा दिया है, जो है मूर्ख कथावाचक, मूर्ख जाहिल कथावाचक, जिन्होंने पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कुछ बातें इनको रटा दी गई हैं, उसी तोते की तरह कर रट के चले जाते हैं। और आज जब इतना चारों तरफ, इतना ज्ञान का, विज्ञान का चारों तरफ वातावरण बना हुआ है,
तो क्यों इनके खिलाफ कोई इस तरह को की आवाज़ नहीं उठाई जाती है कि महिलाओं को वेद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, उनको उपनयन धारण करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस पर बहस बिल्कुल छिड़नी चाहिए और मैं तो कहता हूँ इसको सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस जाना चाहिए कि आप जाके सिद्ध करो वहाँ की महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए और वेद नहीं पढ़ना चाहिए और सनातन संस्कृति को और नहीं अपनाना चाहिए। बुद्धि की प्रार्थना करने के लिए गायत्री मंत्र है तो उनको बुद्धि नहीं चाहिए, किस प्रकार से नहीं चाहिए। ये जो संस्कृति का जो नाश हुआ है, जो देश पराभव को प्राप्त हुआ है, स्त्री सुदृढ़ाधियताम जो सूत्र वाक्य चल रहा है बिना मतलब का अनर्गल वाक्य, वो उसके कारण से देश गुलाम हुआ है। तो इसलिए मातृशक्ति को पूरी तरह से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और जो भी इस तरह का, चाहे अभी मैं नाम नहीं लेता था लेकिन नाम आज से हमने शुरू किया है, ये जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जो देवकीनंद ठाकुर हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार हैं और जो इनके सबके गुरु बैठे हुए हैं प्रज्ञा चक्षु, क्या नाम है वो, रामभद्राचार्य, मतलब ये सारे के सारे लोग जिस तरह की अनर्गल बातें समाज के बीच में फैला रहे हैं, इनके खिलाफ तो सीधे मतलब हैं बहुत बड़े लोग, लेकिन जो सत्य से दूर है, जो अनर्गल प्रलाप करेगा, वो कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा ऐश्वर्यवान हो, रावण जैसा भी हो, तो भी राम जैसे लोग जमीन पर खड़े होकर उसका नाश करते हैं और उसको समाप्ति तक पहुंचाते हैं। इस संस्कृति के नाश के लिए अगर आपके ये सूत्रवाक लेकर के चल रहे हैं, आज की तिथि में जब महिलाएं वैज्ञानिक के रूप में इसरो में, नासा में सब जगह काम कर रही हैं और चंद्रयान जैसे इतने दुरूह कठिन विषय को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने में अपना सहयोग देती हैं, तो ऐसे लोगों को आप बोलें कि उनको बुद्धि, उनके पास बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कितना अनर्गल प्रलाप है, मतलब बहुत इनको सुनता हूँ, सबका नाम देखता हूँ तो कामिल लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रचार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है, जो उनके लिए इस तरह के वाक्य बोले जा रहे हैं कि उनको ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, इन मूर्ख लोगों को इतनी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जब वेद की ऋचाओं की दृष्टा ऋषिकाएँ होती थीं तो बिना पढ़े होती थी क्या? शास्त्रार्थ करती थी, शंकराचार्य जैसे लोगों को हराने का कार्य करती थी, तो क्या वो विदुषी नहीं होती थी? क्या पढ़ती थी वो? वेद उपनिषद दर्शन नहीं पढ़ती थी तो क्या पढ़ती थी? और देश पराभव को क्यों प्राप्त हुआ? आप गुरुकुल चला रहे थे हजारों साल से, जब से सृष्टि बनी थी तब से, तो जिस समय मैकाले परिवर्तन कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था में कानून बना करके, तो आपके कितने गुरुकुल चल रहे थे कन्याओं के? देश के अंदर तो बता रहे हैं कि इतने लाखों गुरुकुल थे। हमारे विद्वान, वैदिक विद्वान लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे गुरुकुल थे। तो आप पता करके बताइए उस समय कितने महिलाओं के गुरुकुल चल रहे थे। अगर गुरुकुल नहीं चल रहे थे तो मैकाले ने बंद कराया था, कौन सा बुरा काम किया? आप अपने शोध को बढ़ाइए और बताइए कि कितने गुरुकुल चल रहे थे, इसमें महिलाओं के कोई गुरुकुल नहीं थे। इसलिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को आंदोलन करना पड़ा कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और ये संयोग की बात है, कुछ इस समय महर्षि दयानंद का भी प्रचार प्रसार चल रहा था और उन्होंने वेदों को पढ़ने का अधिकार महिलाओं को दिला दिया था। उसी समय पे ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भी काम कर रहे थे, जो आज गूगल करने में पता चलता है कि महिलाओं को पहले शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिलवाया। तो वेद पढ़ने का जो अधिकार छिना हुआ था, जब महर्षि दयानंद ने 17 बार पान करके अवसर दिलाया, तो महर्षि दयानंद का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या कुचक्र चल रहा है देश के अंदर कि महर्षि दयानंद के नाम को नहीं आने देंगे? आपके बस का रोक लेंगे आपके बस का नहीं रोक पाएंगे। समय आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है और नौजवानों की पूरी फौज आ रही है, आपके सारी बुद्धि आप लोगों के ठिकाने कर देगी। आप इस तरह का अनर्गल प्रचार नहीं कर सकते और महिलाएं भी खड़े होने वाली हैं, हजारों की संख्या में खड़ी होंगी, आपके पास मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगा। इसलिए दुष्प्रचार बंद करके आप वेदों के शरण में आ जाइए, एक ही रास्ता आपके पास है। अन्यथा 7,32,000 नौजवानों ने बलिदान दिया है देश के अंदर में और आज़ादी दिलवाई है, तो दोबारा से सांस्कृतिक आज़ादी के लिए फिर खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को आप चेतावनी भी ले लीजिए या किसी जिस रूप में लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन अगर देश के साथ इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें अगर हो रही हैं, संस्कृति के नाश का जो कारण उसका बीज बोया जा रहा है, तो फिर वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि आगे जो तलवार लेकर निकलने वाले हैं 2047 में, आप उनका सामना करेंगे। बुद्धि आपके पास इतनी बुद्धि तो आपके काम कर नहीं रही, शरीर काम करेगा आपका। ये तलवार देख कर सब भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके, क्या कर सकते हैं आप? इसलिए
जो ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोग आने वाले हैं, सबसे पहले उनका बुद्धि से प्रतिकार कीजिए। और बुद्धि आधी आबादी की आप बंद करके जो है, क्योंकि ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, थोड़ा आप लोग पढ़ लिया करो बस। अच्छे गुरु को कोई पकड़ लो, कोई विद्वान को पकड़ लो, पढ़ाएंगे आपको। जो राधा है कि आधा है आपको समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन से गुरु, कहाँ से गुरु पैदा, कौन से खेत में पैदा होते हैं। ये जो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, इन सारे लोगों का, अनिरुद्धाचार्य से लेकर के देवकीनंदन ठाकुर से लेकर के और बागेश्वर धाम से लेकर के जितने भी, प्रदीप मिश्रा से लेकर जितने भी ये उल्टे सीधे बकवास करने वाले लोग हैं, इनका महिलाओं से निवेदन है कि वो स्वयं सामने आए। जैसे आज एक बहन ने इतना कड़े रूप में प्रतिकार किया कि हमें क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल आप सामने आइए और अपनी बात पुरजोर ढंग से उठाइए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और हमारी संस्कृति इतनी पूज्य थी, इतनी महान थी, और हम इतने गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे आकर के। ये तो भला महर्षि दयानंद आ गए और उनके बलिदान से 17 बार विस्पान से और उनके द्वारा खड़े किए गए आंदोलन के कार से हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग पैदा हुए, खड़े होकर के बलिदान दे दे करके, अपना शहादत दे दे करके, फांसी चढ़ करके, गोली खा करके जो लोगों को बलिदान करके जो है देश को आज़ाद करवाया, और आप यहाँ बैठ करके कथावाचन कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं सबको। बहुत थोड़ा समय आप लोगों के पास है, अपनी सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लीजिए, सही से प्रचार करिए, कथावाचन करिए, तो वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों की बात करके वेद को सर्वोपरि रखिए। वेद का नाम लेते हैं और शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या दुष्प्रचार करते रहते हैं? एक मंत्र का व्याख्या आती नहीं है आप लोगों को? गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना की गई है, तो कौन बुद्धि, अगर आप गायत्री को अगर स्त्री भी मानते हैं तो स्त्री का उस मंत्र का वाचन स्त्री क्यों नहीं करेगी? सन्यासी ने करे, ठीक है, महिला के नाम पर गायत्री मंत्र की, गायत्री तो छंद है। आप ये उल्टे सीधे जो काम कर रहे हैं आप लोग, इसको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद करिए, नहीं तो आप लोगों के लिए जीवन पर भी खतरा है, और आपके इसे जो दुष्प्रचार काम कर रहे हैं ना, इस पर भी बहुत भयंकर रूप से चोट पहुंचने वाली। पूरी फौज आ रही है और आप सारे लोगों का सबका जवाब देगी। आप एक का जवाब आपके पास होगा नहीं, केवल मुँह छिपा करके बिल में घुस जाने। इसलिए समय है, पढ़िए लिखिए, सही ग्रंथ पढ़िए। महर्षि ने अगर पुराणों को पढ़ने के लिए मना किया है तो क्यों पढ़ते हैं आप? उसमें से क्यों धर देते हैं, सबको भगाते हैं? वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, महाभारत रामायण ठीक से पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। ये उल्टे सीधे गीता पुस्तक पढ़ करके दिमाग खराब करने वाला काम क्यों करते हैं? सब उल्टी उल्टी चीजें सब फैला रखी सारी। इस कारण से हमारा देश गुलाम हुआ है। जब महमूद गजनवी आ रहा था तो ऐसे सीधे सोमनाथ में नहीं पहुंच गया, वो सब रास्ता पार करते हुए आ रहा था, सबको लड़ते हुए, चीरते फाड़ते हुए आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको रोक ले। बुद्धि मतलब पत्थर पूछते पूछते क्या बुद्धि सठिया गई, बुद्धि एकदम ताला पड़ गया है कि मतलब काम नहीं करती है। उल्टे सीधे काम करने के लिए दम तैयार रहती है और सीधे काम करने के लिए तो पूछो मत। इसलिए जितने भी कथावाचक देश के अंदर इसमें काम कर रहे हैं, सभी को एक तरह से मेरा चेतावनी है आपको। छोटा मोट बड़ी बात जरूर है, लेकिन ये छोटा मोट बड़ा काम करके दिखाएगा, वो देखते रहिएगा। आप अपना सुधार कीजिए, अपना व्याख्यान बदलिए। आप राधे राधे जो कर रहे हैं ना, रुक्मणी रुक्मणी रखना शुरू करिए, कृष्ण के साथ रुक्मणी को जोड़िए, एक ही रास्ता आपके पास है। और नचाना बंद करके लोगों को तलवार पकड़ाइए हाथ में। आपके बस का तो है नहीं, तो आप उनको पकड़ाइए, अपना रक्षा खुद कर लेंगी और अपनी भी रक्षा कर लेंगे। जैसे सीमाओं पर कर रही ना सोफिया कुरैशी और ये क्या दूसरी बहन का नाम है, पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरा करके दिखाया उन्होंने। ये लोग संभाल लेंगे, आप लोगों के बस का नहीं। आप चूड़ी बन के बैठो घर में। देश की संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए जो हजारों साल से कुचक्र चल रहा है, जिन ग्रंथों के आधार पर चल रहा है, आप उसी को पढ़ रहे हैं। ढंग के ग्रंथ आपको देखने को मिले नहीं है। महर्षि दयानंद के शरण में आइए, बैक टू द वेदास, वेदों के लौटो, इस उद्घोष वाक्य को समझिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए। दर्शन तो आपको समझ में नहीं आएंगे। योग दर्शन, सागर दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन सारे पढ़िए। आप फिर से स्कूल में जाकर पढ़िए, गुरुकुल में जाइए, किसी अच्छे विद्वान के पास सामने बैठकर शिक्षा लीजिए, उसके बाद आइए कथा करिएगा। धन संपत्ति बना रहे हैं और संस्कृति का नाश करके चौपट करके रखा हुआ है।
कारण ढूंढ के बताइए आपको इतना अगर शौक चढ़ा हुआ है कथा करने का, तो कारण ढूंढ के बताइए कि देश का है ये विनाश क्यों हुआ, विदेशी आके शासन क्यों किया यहाँ पर। बहुत बुद्धिमान आप लोगों की तरह बहुत बुद्धिमान थे ना देश के अंदर, आपके पढ़ाई लिखाई, क्यों देश गुलाम हुआ। विचार करने उतरेंगे तो ऋषियों की संस्कृति पर, उस पर बात करने पर, उस पर आने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पटरी पर आ जाइए आप लोग, वो साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो फिर आपके साथ जो होने वाला है वो बहुत भयंकर होगा और आप कल्पना नहीं कर पाएंगे उसकी। जिसके सामने आप बैठकर कथा करते हैं ना, वही आपको उतारेंगे वहाँ से। अनर्गल जो प्रलाप कर रहे हैं कि ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए फिर? राधे राधे जपे सब बैठ करके, बड़े भारी कृष्ण बने घूम रहे हैं। सीमा में रह करके सब लोग सोचें। और हमारी संस्कृति बहुत पूजनीय थी, वो वेदों के आधार पर थी, उपनिषदों के आधार पर थी, दर्शनों के आधार पर थी। उसी के आधार पर संसार सुंदर था, है और आगे भी होने वाला है। इसलिए जितने भी उल्टे प्रचार करते हैं सारे लोग, सबके लोगों को एक लाइन में खड़ा करने की आवश्यकता है और दूध का दूध पानी का पानी होने की आवश्यकता है। महर्षि ध्यान के लोग अगर बलिदान दे सकते हैं तो फिर संस्कृति की रक्षा के लिए वो एक जन्म मातृभूमि के लिए दे दिया। लेकिन ये जो मतलब उल्टे शब्द में बोलता नहीं हूँ, कृपया मुझसे, मतलब बहुत अंदर से खून गर्म है एक टाइम पर। इसलिए निवेदन ये है कि आप सभी लोग, जितने भी कथावाचक लोग हैं, अपना सारा तौर तरीका बदलिए, वेदों को सर्वोपरि करिए। वेद अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय थे, अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय रहेंगे। ये ईश्वरी वाणी है। ईश्वर कभी संसार में आता नहीं, उसको आने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा संसार जो चला रहा है वो सब जगह कण-कण में व्याप्त है, omni प्रेजेंट है, omni पोटेंट है, omniscient है, तो आने के लिए एक जगह आने के लिए है वो। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, प्रलयकर्ता, इस तरह के गुण वाला है जो, वो एक जगह आएगा क्या? अवतार का कंसेप्ट आपका बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, कहीं से ठहरता नहीं है वो। एक स्त्री को बचाने के लिए, 2-4 लोगों को बचाने के लिए अगर वो राम के रूप में आ सकते हैं, तो आज रोज इतने गैंगरेप हो रहा है, कब आएंगे वो? कहाँ है राम आपके? आपकी दृष्टि वाले राम कहाँ हैं? आपकी दृष्टि वाले कृष्ण किधर हैं? बुद्धि थोड़ी खोल लीजिए, है अगर तो, नहीं है तो फिर भर लीजिए उसको कहीं जाकर गुरुकुल में। महर्षि ध्यान के बहुत सारे गुरुकुल देश के अंदर चल रहे हैं, वहाँ जाइए, शिक्षा लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को जो चीज़ पता है, आप लोगों को 60, 70, 80 साल के हो गए, आपको बुद्धि खुली नहीं आज तक। आप जाने कौन से आपके गुरुकुल में पढ़े हैं, कौन से आचार्य ने पढ़ा दिया आपको, जिसको खुद नहीं पता है कि है क्या सच्चाई, राधा है कि आधा है। इसलिए संस्कृति की उन्नति का संक्रमण काल चल रहा है। महर्षि दयानंद के सपनों का जो भारत बनने की है, जो क्रांतिकारियों के सपने का भारत बनने की तैयारी हो रही है, आप उसमें अगर कुछ योगदान कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा आप जो है झोला उठाइए, जाइए अपने जहाँ जाना है आपको। जिनको रक्षा करनी है वो कर लेंगे, जिनको अपनी भी रक्षा करनी है, परिवार की भी करनी है, समाज की भी करनी है, राष्ट्र की भी करनी है, पूरे संसार की रक्षा करनी है, पूरे संस्कृति की रक्षा करनी है। हमेशा से आदिकाल से करते आए हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हम करेंगे उसको। आपके बस का नहीं है तो दुष्प्रचार बंद करिए। 2 दूना 5 सिखाते सिखाते आपका दिमाग एकदम से खराब हो चुका है। इसलिए इसको जितनी जल्दी बंद कर देगा उतना आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। इसलिए जितने भी उल्टे सीधे कथावाचक हैं, ये सारे लोगों के अब उल्टा लटकने का टाइम आ गया। या तो सुधार करें या तो फिर इनको इनके साथ वैसा होगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी रक्षा के साथ साथ, संसार की रक्षा के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने आर्यों को दी है। ये आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। ये जब अपनी पर आते हैं तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने दादा, ताऊ, चाचा, मामा सबको निपटा देते हैं। आप तो कहीं रिश्ते में भी नहीं आते हमारे। जब अपने लोगों को हम सत्य के लिए, धर्म के लिए नहीं छोड़ते हैं, हमारी संस्कृति है, कृष्ण जी बता करके गए हैं,
तो फिर आप कौन से खेत की मूली हैं? क्या आपके लिए हमारा कोई रिश्तेदार, रक्त संबंधी हमारे हैं आप? संस्कृति के नाशक हैं आप, विनाशक हैं। आपको क्यों छोड़ेंगे हम? तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें आपका भी कल्याण है, क्योंकि आप मुक्त तो होने वाले नहीं। इतना ज़्यादा अज्ञान फैला लेगा, आपको वृक्ष बन के पैदा होंगे आप ही। इतने पाप किए हैं आपने। हजारों साल तक ही खड़े होकर सेवा दीजिएगा एक जगह, तब जाके शायद वापस मनुष्य बनने का अवसर मिले तो परमात्मा दे दे तो दे दे। अज्ञान फैलाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। ये मनुष्य का जीवन मिला है सत्य का, ज्ञान का, धर्म का, न्याय का प्रचार करने के लिए। जीवन में धारण करना है, सबको बताना है, समझाना। आप ये सारा उल्टे काम करके इतना ज़्यादा अपने लिए जन्म खराब कर चुके हैं कि आगे और जो आप करने वाले हैं ना, इससे बहुत मुश्किलें आपको होने वाली हैं। तो इसलिए सर्वोपरि हमारी संस्कृति में वेद हैं, अपौरुषेय इसको कहा जाता है। और अपौरुषेय क्या होता है इसको आप कहीं से समझ लीजिएगा जाकर के, अपौरुषेय क्या होता है। और सारे वैदिक सिद्धांतों को सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने वर्णन किया हुआ है। आप पूरा आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक लास्ट के 4 समला छोड़ देंगे चलेगा, वो बाद में पढ़िएगा। पहले 10 पढ़ करके दिखाइए, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके बिना ना आपका कल्याण है, ना आपके देश का कल्याण है, ना आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहनें, उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है। सब उठाई जा रही हैं हजारों की संख्या में रोज। कारण का जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक कार्य के अंदर परिणत होता रहेगा। जो चीज़ कारण में रहती है वो कार्य में आ जाती है। तो कारण का पहले सुधार कीजिए, अपनी मान्यताओं में पहले सुधार करिए, क्योंकि उसके बिना आपका सुरक्षित रहना, आपके लोगों का, हमारे लोगों का सुरक्षित रहना असंभव है। देश छोटे से छोटा होता जा रहा। मूल कारण पर क्यों नहीं लौटते हैं? अगर नहीं लौटने की सामर्थ्य है तो हट जाइए मैदान छोड़ करके। दुष्प्रचार बंद कर दीजिए, अज्ञान फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा विद्या का देश है। ये विद्या को भी समझना है, विद्या को समझ करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके मुक्ति तक जाना है, स्वर्ग बनाना। स्वर्ग कामो यजेत कह करके ऋषियों ने संबोधित किया। कितना इसका प्रचार करते हैं आप लोग? 7 दिन कथा करेंगे तो 2 घंटे का हवन करके निपटा देंगे आप। इतना अज्ञान फैला लिया आपने, वो आपके 2 घंटे हवन से काम पूरा होने वाला है? जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, आप अपने अंदर से खत्म करिए। दुष्प्रचार जो कर रहे हैं उसको खत्म करिए, और सब मिल करके इस ऋषियों की संस्कृति को उन्नति की ओर लेकर के जाना है, पुनर्स्थापित करना है। गुरुकुलों का अभाव सा, एकदम अकाल सा हो गया है। थोड़े से गुरुकुल चल रहे हैं कि थोड़ा देश के अंदर प्रचार प्रसार है। सब जातियों को, जातिवाद जो फैला रहे हैं सारे लोग, इसको बंद करिए। जन्मना जाते शूद्र होता है, संस्कारा द्विज उच्चते होता है। संस्कार से द्विज बन जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बन जाते हैं। जो नहीं बन पाए वापस शूद्र रह जाते हैं, वो भी शूद्र बेकार नहीं होते हैं। अपने शूद्र को जो अछूत सिद्ध कर रखा है, इसको बंद करिए आप। कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी क्षत्रिय बन सकता है, कोई भी वैश्य बन सकता है। इस सूत्रवाक को, वेदों का ध्यान ले आइए और अपने आप को सुधार करिए, क्योंकि हम सभी का जीवन बड़े पुण्य से इस धराधाम पर हुआ है। बहुत सारे पुण्य होंगे तभी आपको यहाँ जन्म मिला है। तो इस जन्म को बेकार मत गंवाइए। विद्या के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाइए, जिससे कि आपका भी जीवन सुधरे, आपके परिवार का, कुल वंश खानदान का नाम ऊपर तक जाए। ऐसा ना हो कि मतलब कल को रावण की श्रेणी में खड़े हो जाएं आप जा करके। बहुत उसके अंदर योग्यता थी, 1-2 गलतियाँ बड़ी भारी कर दी। फिर भी आज के रावणों से तो अच्छा ही था वो रावण। सीता जी को बस केवल पकड़ कर ले गया था, जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया था। तो आज के इन रावणों से हजारों लाखों गुना वो रावण अच्छा था। फिर भी पुतले हम जला रहे हैं उसका, मार रहे हैं उसको हर साल, लेकिन गलत तरीके से मार रहे हैं, इसलिए पैदा हो जा रहा है। फिर असली जगह पे चोट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा केवल बस इतना ही पीड़ा है कि हम सभी को इस संस्कृति के उन्नयन के लिए लगना चाहिए, और जिसमें सबका कल्याण हो वही काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो,
लिंक में जाएंगे तो आपको वहाँ सारा डिटेल मिल जाएगा। आप कुछ भी कहिए, गालियाँ देना चाहते हैं स्वतंत्र हैं, गाली दीजिए, लेकिन जो सवाल किए जा रहे हैं उस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब नहीं देंगे, अभद्रता करेंगे तो उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज मिलेगा आपको। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, सभी मिल करके अपनी रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, और गुरुकुली व्यवस्था के पुनर्स्थापना का जो महाअभियान छिड़ा हुआ है देश के अंदर, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से आरंभ करके पूरे देश भर में डिमांड हो रही। सब जगह मेरे पास फोन आते रहते हैं कि सब लोग उत्तर भारत में काम करते हैं, उधर ही करते हैं, इधर कोई नहीं करता, साउथ में नहीं करता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करता है। तो सब जगह होगा, सब जगह करें, एक जगह थोड़ा स्थापित हो जाए, अपने आप को कर लें, फिर हम जाएंगे सब जगह जैसे बंद हुआ है उसी प्रकाश में चालू कर लेंगे उसको। 2-2 गुरुकुल तक हम सब एक जिले में चल ही सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। उसके लिए क्या मॉडल है पूरा बना रहे हैं उसको। 3-4 आदमी लग जाएंगे, गुरुकुल खोल देंगे। गुरुकुल वैसे नहीं खोलेंगे जिस तरह से चल रहे हैं, न धन की कमी होगी, न बच्चों की कमी होगी, न अन्न की कमी होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसा पुण्यशाली अपना देश है कि जब अपने पर आते हैं ना तो फिर घास की रोटी खा करके भी संस्कृति की रक्षा करते हैं, गोली खा करके फांसी पर चढ़कर संस्कृति की रक्षा करते हैं। और अगर अपने लोग रास्ते में आते हैं तो उनको रास्ते में से समाप्त करके, उनको वध करके, कृष्ण जी का आदेश मानते हैं ना, जानते हैं कृष्ण का ये बोलते हैं ना, तो कृष्ण का ही आदेश है। गलत लोगों का, अन्यायी लोगों का, अत्याचारी लोगों का, जो दुष्प्रचार करते हैं, जो गलत का आचरण करते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, सबको जीने का कोई अधिकार नहीं। सबको मारो, खत्म करो, में पावसंती में बद्ध। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जहाँ कहीं भी आपको कुछ कहना सुनना, आप बिल्कुल कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। हम जितनी बात बोल रहे हैं, हमने मर्यादा की लाइन कोई तोड़ी नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहने का हमारा राइट है, सबका राइट है, मेरा भी राइट है, मेरा अधिकार है, मैं करूँगा उसको। इसलिए जो अभ्यास हमने पिछले 22 वर्षों में किया है उसको हम धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं, और उतारेंगे और करेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक। चले जाएंगे तो दोबारा करेंगे, फिर उसी काम को करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते।